सर ये जो हफ्ता है वो देख रहे हैं तो फाइनेंशियल्स के लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है, क्योंकि कई प्राइवेट बैंक्स के जो है वो नतीजे भी आने वाले हैं। आपका व्यू किस तरीके का बन रहा है सर प्राइवेट स्पेस को लेकर के? कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स रहेंगे जो आपको लग रहा है कि नतीजों से पहले रडार पे रखने चाहिए और पोजीशन भी बनाई जा सकती है? देखिए, पिछले कई सेशन से हम लोग देख रहे हैं, 4-5 सेशन से, कि बैंक निफ्टी एक बहुत ही अच्छे सपोर्ट जोन पर है और एक जी। अच्छा सपोर्ट मार्केट को दिखा रहा है। जबकि कल एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग पैनिक सेलिंग हमको इन स्टॉक्स में देखने को हम्म। मिली। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, बैंकिंग सेक्टर इज कम्प्लीटली डिपेंड इकोनॉमिक ग्रोथ पर है। अब मेरी नजर में जो एक बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक होगा वो होगा पीएसयू बैंक, पर मेरी नजर रहेगी। यूनियन बैंक पर आप एक नजर रख सकते हैं। यूनियन बैंक एक ब्रेकआउट पर खड़ा है। मैं आपको लेवल्स हम्म। इस स्टॉक के बता देता हूँ। जी। यूनियन बैंक में एक 170 से लेकर 172 के आसपास एक ब्रेकआउट जोन था, जो कि स्टॉक सस्टेन कर रहा है। और आने वाले समय में आप 185 से लेकर 190 तक के लेवल इस स्टॉक में बिल्कुल देख सकते हैं। स्टॉक एक 20 ईएमए के ऊपर प्रॉपर सपोर्ट लेकर ट्रेड कर रहा है। आरएसआई भी एक बुलिश ही नजर आ रहा है। तो इसमें अगर स्टॉप लॉस हम्म। आप मेंटेन करना चाहे तो 166 रुपए का एक 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। और स्टॉक बिल्कुल ऊपरी लेवल की तरफ जाने के लिए बिल्कुल ही तैयार बैठा हुआ है। चलिए, तो यूनियन बैंक जो है रफ्तार पकड़ने के लिए तैयार है। 172 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है। 1.12% के अपसाइड के साथ में 185 से लेकर के 190 के टारगेट्स दिए गए हैं। 166 यानी कि 166 के स्टॉप लॉस के साथ में। चलिए ठीक है, ये तो बैंक की बात हो गई है। इसके अलावा आज के मार्केट को सर अगर हम देखें तो आपके नजरिए में कोई ऐसा स्टॉक जो कि हम रडार पे रख करके चले, कोई ट्रेड कॉल बन रहा है? बिल्कुल। देखिए, मैं आज बिल्कुल ही कैश में जाना चाहूंगा। मैंने निफ्टी फ्यूचर्स की सलाह दी थी मॉर्निंग में, बट वो बिल्कुल ही काम की हुई है। 23,950 के आसपास की सलाह थी, और 24,200 के आसपास तक के टारगेट्स थे, जो कि अर्ली मॉर्निंग सेशन में ही हिट हुए। तो अभी फिलहाल मैं हम्म। डेरिवेटिव्स में बिल्कुल कोई भी सलाह नहीं देना चाहूंगा। इसको आप अवॉइड करें तो ही बेहतर होगा। कैश सेक्शन में एक पोजीशन बनती हुई नजर आ रही है, जो कि है फुजियामा पावर, जिसका एनएससी कोड भी मैं आपको बता देता हूँ। यूटीएल सोलार इसका एनएससी कोड रहेगा। इसमें एक 384 के आसपास एक ब्रेकआउट नजर आता है, तो 384 के आसपास इसमें एक खरीदारी की सलाह रहेगी। टारगेट आप रख सकते हैं 425 से लेकर 450 तक के, जो कि आने वाले 3 महीने में आप देखने मिल सकते हैं। और इसमें आप एक बेहद ही छोटा स्टॉप लॉस, जो कि 14 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, 370 का स्टॉप लॉस आप इसमें मेंटेन कर सकते हैं। चलिए, तो फूजियामा पावर सिस्टम लिमिटेड निकल कर क्या है, 3 महीने के लिहाज से आप इस काउंटर को देख करके चल सकते हैं। अभी अगर हम देखिए 383 के लेवल पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, ऑलमोस्ट 8% के अपसाइड के साथ में। दो टारगेट्स आपको दिए गए हैं 3 महीने के लिहाज से, 425 का और फिर यहाँ से 450 का। स्टॉप लॉस 370 का सुझाया गया है गौरव सर की तरफ से। तो यहाँ पर अगर आप देखिए बैंक में ढूंढ रहे हैं तो यूनियन बैंक भी एक अच्छी पिक निकल करके आई है गौरव सर की तरफ से। उसके अलावा अगर आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो फूजियामा पावर सिस्टम सर को पसंद आ रहा है। इसी के साथ साथ चल लेते हैं कुछ और खबरों की तरफ। यहाँ पर कौन कौन से ऐसे शेयर्स हैं जहां पर क्वार्टर 1 रिजल्ट निकल कर क्या है? एलटीटीएस की बात करें तो क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहे हैं। कंपनी का प्रॉफिट 13% बढ़ा है। रेवेन्यू में भी देखें तो 11.5% की ग्रोथ देखने को मिली है। एबिट में भी देखें तो 28.1% का ग्रोथ देखने को मिला है। मार्जिन भी इंप्रूव हुए हैं 15.7% की ग्रोथ के साथ में। सर एलटीटीएस की बात करें, क्या किया जाए सर इस काउंटर को लेकर के? आपका व्यू क्या रहेगा? बिल्कुल। आज अगर आप स्टॉक देखोगे तो एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल आपको डेली चार्ट हम्म। पर नजर आएगी। 3500 के लेवल के आसपास एक ब्रेकआउट जोन इस स्टॉक में डेली टाइम फ्रेम पर नजर आता है। अगर ये ब्रेकआउट देखने हम्म। को मिलता है और सस्टेन करता है तो बिल्कुल इसमें एक फ्रेश बाइंग ट्रिगर हो सकती है। जबकि निचले हम्म। लेवल पर अगर आप देखोगे तो 3050 के लेवल एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम्म। आप रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स इसमें काफी अच्छे एक्सपेक्टेड है। तो मुझे लगता है कि हम्म। 3500 का ब्रेकआउट एक आ सकता है, जो कि अभी लाइव मार्केट में आ भी चुका है। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो बिल्कुल आप 3700 से लेकर 3850 के लेवल आप इस स्टॉक में आने वाले समय में देख सकते हैं। हम्म।
इसके अलावा टाटा एल्क्सी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी क्वार्टर वन में प्रॉफिट देखने को मिला है, 18.2% का जंप है। इसके अलावा रेवेन्यू में भी 14.5% की ग्रोथ देखने को मिली है। और रिजल्ट के बाद इस स्टॉक में गिरावट आई है, 3529 के लेवल पर 19 के लेवल पर चलता हुआ नजर आ रहा है, 4.82% की डाउनसाइड के साथ में। सर यहाँ पर अगर हम देखें भी तो इसका मार्केट कैप भी एक साल में आधा होता हुआ नजर आया है। आपका व्यू क्या है, क्योंकि रिटेलर की होल्डिंग काफी ज्यादा है इसमें। बिल्कुल देखिए, अगर आप बात लार्ज कैप की करें तो बहुत ऐसे बहुत सेंटिमेंट्स होते हैं कि लार्ज कैप में पैसा बनता है या फिर सेफ रहता है ना। लेकिन ऐसा हम्म। बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप आईटी स्टॉक्स की बात करें या फिर आप टाटा एल्क्सी की भी बात करें तो जैसे इन्फोसिस की बात करोगे तो 2000 के हम्म। लेवल पर था, अभी 1000 के आसपास है, तो आधा हो चुका है। तो जिन्होंने हम्म। 2000 के आसपास बाइंग की होगी उनका कैपिटल ऑलमोस्ट आधा हो चुका है। तो ऐसा बिल्कुल भी जी। नहीं है, बिल्कुल मिथ है कि लार्ज कैप में पैसा सेफ रहेगा। वो जमाना अभी जा चुका है। टाटा एल्क्सी की भी अगर आप बात करें तो एक बेहद वीकनेस चार्ट पर नजर आ रही है। हम्म। आने वाले समय में हो सकता है कि 20 EMA के नीचे ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो आने वाले समय में आप देख सकते हैं कि 3200 से लेकर 3000 तक के लेवल ये स्टॉक में आप देख सकते हैं। फ्रेश बाइंग की अगर बात की जाए तो 3000 के आसपास इसमें एक फ्रेश बाइंग करेक्शन के बाद की जा सकती है। ऊपरी लेवल पर अगर आप बात करें तो 3800 के ऊपर एक फ्रेश बाइंग ट्रिगर हो सकती है। तो उसके बीच में अगर ये स्टॉक ट्रेड करता है तो इसको हम्म। इस स्टॉक को कंप्लीटली अवॉइड करने की ही मेरी तरफ से सलाह होगी। ठीक है, यानी कि दो लेवल आपको सुझाए गए हैं टाटा एल्क्सी में, अगर आप थोड़ा सा सेफ प्ले करना चाह रहे हैं। कि देखिए, अगर करेक्शन के बाद अगर आप थोड़ा सा सब्र रख करके चले तो 3000 का जो लेवल है वो आपके लिए सहूलियत भरा है। इसके अलावा अगर आप ऊपरी स्तरों पर देख रहे हैं तो 3800 एक लेवल निकल करके आया है, जहां पर आप टाटा एल्क्सी को देख सकते हैं। चलिए ठीक है, इसके अलावा आनंद राठी को देख लेते हैं। कंपनी का क्वार्टर वन प्रॉफिट 2.3% बढ़ा है। नेट इंटरेस्ट की बात करें तो उसमें 47.6% की जंप देखने को मिली है। हालांकि कंपनी में एक्सेप्शनल लॉस भी हुआ है 20 करोड़ का। आनंद राठी को लेकर के आपका रुख क्या रहेगा, गौरव सर? मैम, पहले तो मैं ये कंफर्म करना चाहूंगा, आप आनंद राठी वेल्थ की बात करें या शेयर्स की? आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स। कंप्लीट इस स्टॉक में भी आप अगर देखें तो ये बेहद ही अच्छा स्टॉक है। पिछले अगर आप दो तीन सेशंस की बात करें तो एक अच्छा खासा अप मूव देखने मिला था। लेकिन कल भी आप अगर देखें तो स्टॉक ने एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ ही दिखाई हुई है। तो इस स्टॉक में एक बरकरार रहने की ही सलाह होगी। 620 से लेकर 645 तक के लेवल्स आने वाले समय में बिल्कुल इसमें देखने मिल सकते हैं। ब्रेकआउट की अगर बात की जाए तो 580 हम्म। लेवल पर एक टेक्निकल ब्रेकआउट नजर इसमें आ सकता है। अगर कोई स्टॉक में है तो बिल्कुल बने रहने की ही सलाह होगी। हम्म। 545 के आसपास तक का एक 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस इस लेवल से इसमें मेंटेन कर सकते हैं। चलिए ठीक है, इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प को लेकर की भी खबर आई है कि हीरो मोटोकॉर्प ने ईवी कंपनी एथर एनर्जी में 1000 करोड़ का एक निवेश करने को मंजूरी दी है। फिलहाल देखिए, एथर एनर्जी में हीरो मोटोकॉर्प की 29.48% की हिस्सेदारी है। हीरो मोटोकॉर्प सर, आप ऑटो को लेकर के ऑलरेडी हम पहले बातचीत कर चुके हैं, काफी बुलिश फॉर्म में नजर आ रहे हैं। हीरो मोटो पर आपका क्या नजरिया रहेगा? देखिए, जैसे सबसे पहले आपने जो बोला एथर एनर्जी, तो एथर एनर्जी का हम्म। एक बता देता हूँ। अगर आप इसी 2026 की अगर आप बात करें तो 580 के आसपास कामकाज कर रहा था और अभी ये स्टॉक बिल्कुल डबल हो चुका है। बारह जी। सौ छियासी के आसपास अभी कामकाज कर रहा है। तो इसका बिल्कुल ये आप देख सकते हैं कि हायर हाइज हायर लो स्टॉक में बन रहे हैं। और अभी भी ये स्टॉक बेहद ही शानदार नजर आ रहा है। एक फ्लैग ब्रेकआउट पैटर्न इस स्टॉक में आपको देखने मिल सकता है। हम्म। तो इस स्टॉक में बिल्कुल अभी फ्रेश बाइंग भी हो सकती है। जो इस स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं वो बिल्कुल इस स्टॉक में बने रहे। और हम्म। बात अगर की जाए हीरो मोटोकॉर्प की, तो हीरो मोटो कॉर्प में भी एक शानदार पैटर्न और एक बाइंग वॉल्यूम देखने मिला है। आने वाले समय में आप इसमें एक 5200 से लेकर 5400 के लेवल आने वाले एक 5-6 सेशंस में बिल्कुल इसमें आप देख सकते हैं। हम्म। ठीक है, इसके अलावा बेलराइज इंडस्ट्रीज को लेकर के भी एक खबर आई है कि यहाँ पर फंड रेजिंग के लिए क्यूआईपी लॉन्च किया गया है। इसका फ्लोर प्राइस अगर हम देखें 230 प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी इस पर 5% तक डिस्काउंट भी दे सकती है। अगर 1 ईयर डेटा की बात करें सर, तो एक साल में 126% तक का रिटर्न इसने अपने इन्वेस्टर्स को दिया है बेलराइज इंडस्ट्रीज। आगे के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए?
बिल्कुल देखिए, जो भी ओईएम स्टॉक्स हैं, जो भी ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स हैं, आप देख रहे होंगे कि उसमें एक अच्छी खासी अप मूव हमको पिछले कुछ समय में देखने मिली थी। हम्म। और अगर आप चार्ट पैटर्न देखें तो हायर हाइज हायर लो आपको बिल्कुल देखने मिलेगा। अभी इस स्टॉक ने एक सपोर्ट लिया हुआ था 222 के लेवल पर, और जो कि सस्टेन भी किया था। अगर ऊपरी लेवल पर आप देखें तो 245 के आसपास एक ब्रेकआउट जोन इसमें नजर आ सकता है। स्टॉक बेहद शानदार है, आरएसआई ब्रेकआउट पर है, 20 में सपोर्ट भी बरकरार है। तो इस स्टॉक में 240 के आसपास के ऊपर एक फ्रेश एंट्री ट्रिगर हो सकती है। अभी अगर कोई स्टॉक में पोजीशन बनाए हैं तो वो बिल्कुल बरकरार रह सकते हैं, 221 का एक स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन रख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा डिलीवरी देख लेते हैं। आरबीआई ने डिलीवरी की सब्सिडरी डिलीवरी फाइनेंशियल सर्विसेज को एनबीएफसी के रूप में काम करने को मंजूरी दे दी है। इससे डिलीवरी या फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस में एंट्री कर सकेगी। अच्छी खासी सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन कर रही है सर डिलीवरी। और अगर हम लास्ट क्वार्टर के अपडेट्स भी देखें तो उसपे भी अच्छी खासी प्रॉफिट भी थी। क्या व्यू होना चाहिए सर डिलीवरी पर? देखिए, डिलीवरी पर एक अगर आप 1 जुलाई का अगर आप कैंडल देखोगे, आपको याद होगा कि स्टॉक ने एक बेहतरीन एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाया हुआ था 470 से। जो शुरुआत हुई थी वो 500 के ऊपर ही जाके रुकी थी, 507 के लेवल के आसपास। अभी स्टॉक काफी ज्यादा स्ट्रेच होने की वजह से एक थोड़ा कंसोलिडेशन जोन में है, बट एक फ्लैग पैटर्न दिखाई दे रहा है। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो 545 से लेकर 570 के आसपास के लेवल इसमें देखने मिल सकते हैं। अगर नीचे लेवल पर 500 के नीचे अगर ये स्टॉक स्लिप होता है तो 480 से लेकर 460 तक के लेवल आने वाले कुछ समय में ये स्टॉक में देखने मिल सकता है। ठीक है।